Hello everyone, welcome back all of you to our computer science class. In computer fundamentals, we are going to start today a new chapter called networking. हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे आज. सो आप सब लोग फैमिलियर होंगे आजकल नेटवर्किंग, इंटरनेट, हॉटस्पॉट, ये तो आजकल डे टू डे लाइफ का कॉमन टर्म्स है. तो हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं पहले हम जानेंगे. व्हाट इज अ नेटवर्क, इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू हैव ए नेटवर्क. नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर टूल्स हमको चाहिए, एंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए. सो टू बिगिन विथ आई कैन डिफाइन what is networking. Networking means a computer network is a collection of interconnected computers and other devices. Network means, net means connected. Network means more than one computers are connected together to share. and खाली कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर लैब में प्रिंटर हर कोई मशीन के साथ अटैच्ड है? नो, नॉट पॉसिबल. एक ही मशीन में, एक ही पीसी में आपका कंप्यूटर इंस्टॉल होगा, और आपका वही कंप्यूटर अगर अदर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है थ्रू ए नेटवर्क, देन यू कैन एक्सेस दैट प्रिंटर एंड टेक योर प्रिंट आउट. इज नॉट इट? हैव यू डन इट? यस, फॉर श्योर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन इट. सो हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑफिस में हो, साइबर कैफ में हो, या अपनी कंप्यूटर लैब में हो, हमको प्रिंट आउट, आपके स्टूडेंट्स लोगों का एक प्रोजेक्ट बना है, आप वो प्रोजेक्ट पेपर का प्रिंट आउट निकालेंगे. तो कैसे करेंगे? वो एक ही मशीन में प्रिंटर इंस्टॉल है, तो हर कोई उस मशीन में जाके प्रिंटर यूज करके प्रिंट आउट निकालना जरूरी नहीं है. आप उसी कंप्यूटर को अगर नेटवर्क कनेक्टेड है बहुत सारे कंप्यूटर के साथ, आप कोई भी मशीन से वो प्रिंटर को एक्सेस करके आपके फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. सो नॉट ओनली कंप्यूटर बट अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर इन ए नेटवर्क. क्यों? व्हाई? फॉर व्हाट पर्पज वी आर नेटवर्किंग आवर सिस्टम्स एंड रिसोर्सेस? टू मेक देम एनेबल टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस, जैसे मैं बोली कि प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है. सो प्रिंटर को हम, और कोई भी प्रिंटर हो या स्कैनर हो, आप कोई भी हार्डवेयर रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं. एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, एक फाइल है, सपोज स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट फाइल इज देयर. इन द स्टूडेंट फाइल आपका इंफॉर्मेशन है, आपका पर्सनल रिकॉर्ड भी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड सब्जेक्ट वाइज आपका मार्क डिटेल्स है, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड है वहाँ पे. तो आप जब भी चाहें कोई भी मशीन से वो डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं. जरूर नहीं कि वो पर्टिकुलर सिस्टम में बैठ के आप करें. सो दिस इज डाटा, और ए पर्टिकुलर फाइल और सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सेस्ड. ओके. एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Transmission of data. Data can be transmitted or accessed, received through a network being seated in any part of in any computer system from the main source. ठीक है, कहीं भी बैठ के आप कोई भी कंप्यूटर का डाटा, हार्डवेयर रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं अगर वो सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में अटैच्ड हो. हम क्यों नेटवर्क करेंगे? पहले तो हम डेफिनेशन में जाने कि हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, हार्डवेयर एक्सेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्रामिंग, कोई फाइल एक्सेस कर सकते हैं. तो ये है रिसोर्स शेयरिंग. फर्स्ट एडवांटेज इज रिसोर्स शेयरिंग, वेदर इट कैन बी ए हार्डवेयर रिसोर्स और सॉफ्टवेयर रिसोर्स. नंबर 2 इज कॉस्ट सेविंग. जनरली कॉस्ट सेव होगा. सपोज आप कोशिश करेंगे कि एक लैब में 6 कंप्यूटर्स आर देयर, 6 कंप्यूटर है, तो आप 6 to 6 कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे, स्पीकर इंस्टॉल करेंगे. तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, पर बहुत कॉस्ट है, बहुत आपको खर्चा करना पड़ेगा.
उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे ना, अगर हमारा कंप्यूटर्स सारे इंटरकनेक्टेड है थ्रू ए नेटवर्क, if printer is installed in one computer it can easily be accessed by others. What's the need to install individual printer in each machine? No need at all. कोई ज़रूरत नहीं है हर मशीन में प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए. ओके, सो जनरली कॉस्ट सेविंग है थ्रू नेटवर्क. नंबर 3, कोलाबोरेटिव यूजर इंटरफेस. User interface means first, I told you at the beginning, while teaching, input devices, output devices. Interface means the media through which we interact with each other. Okay, so जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे यूजर्स इकट्ठे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. सो देर आर सो मेनी यूजर्स कलेक्टिवली वर्क टुगेदर थ्रू वेरियस यूजर इंटरफेस. टाइम सेविंग डेफिनेटली. अगर हम हर कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स हर मशीन में इंस्टॉल करें तो टाइम जाएगा. इससे अच्छा है कि एक मशीन में हम इंस्टॉल करके बाकी सारे मशीन को उसके साथ नेटवर्किंग कर दे, तो हम इजीली बहुत कम समय में डाटा एक्सेस कर सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज्ड स्टोरेज. So it increases the storage capacity of computer, each computer system connected in a network. कैसे ना, अगर आप हर कोई मशीन में हर कोई सॉफ्टवेयर, हर कोई प्रोग्रामिंग पैकेजेस हार्डवेयर इंस्टॉल करने चाहे तो बहुत सारा मेमोरी कंज्यूम हो जाएगा हर कोई कंप्यूटर में. इससे अच्छा है कि आप एक ही कंप्यूटर में एक ही सिस्टम में इंस्टॉल करके बाकी सिस्टम से उसके एक्सेस करें. सो दीज आर द एडवांटेजेस: रिसोर्स शेयरिंग, कॉस्ट सेविंग, कोलाबोरेटिव और कलेक्टिव यूजर इंटरफेस, टाइम सेविंग, इंक्रीज स्टोरेज. सो अभी हम देखेंगे कि कैसे करें नेटवर्क. व्हाट आर द हार्डवेयर रिसोर्स रिक्वायर्ड टू हैव ए नेटवर्क. नेटवर्किंग हार्डवेयर. To enable a computer system to be connected in a network, various hardware devices are required. ऐसा तो नहीं हो जाएगा नेटवर्किंग. सो बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत पड़ता है. तो नंबर 1 है जो ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया, और इसको हम बोलेंगे और चैनल. इट इज अदरवाइज कॉल्ड चैनल. What is transmission media? In a networking path, the data needs to be transmitted over a path or through a medium or channel that is called transmission media. The data and resources need to be shared over a path or channel that is called transmission media. Okay, so this transmission media can be of two types: wired, on-wired. Wired, one is wired, second one is on-wired. Wired, इसके नाम से पता चलता है wired मीडिया मीन्स ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, बहुत सारे केबल्स की जरूरत पड़ता है. wired मीडिया मीन्स various types of cables are required to connect the computers in a network. So this wired network or wire transmission can be of three types. Number 1 is your twisted pair cable. This one is number 1. अगर आप नेटवर्किंग के लिए वायर मीडिया चूज करें तो इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 ऑप्टिकल
optical fiber cable. Number 3, coaxial cable. Again, twisted pair cable can be of two types, UTP, STP. हम डिटेल में एक वन बाई वन पढ़ेंगे. Again I repeat, wired media if chosen, it can be of three types. आप कौन से मीडिया को चूज करें डिपेंड्स करता है ये मीडियम का फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इंस्टॉलेशन इसका इजी है या डिफिकल्ट है, एक्सपेंस इसका कॉस्ट खर्चा कितना होगा. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल, नंबर 3 कोएक्सियल केबल. सो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. अगेन ट्विस्टेड पेयर केबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूटीपी, एसटीपी. फिर ये कवर करने के बाद हम आएंगे ऑन वायर्ड पार्ट. सो देखते हैं वायर्ड मीडिया और वायर ट्रांसमिशन मीडिया क्या है. सो अभी हम देखेंगे वायर्ड केबल में ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है. द मोस्ट वाइडली यूज्ड केबल. पहले हम कोएक्सियल वो बाकी केबल यूज करते थे, मोस्टली यूज्ड, बट nowadays twisted pair cable is used for networking. It is of two types, UTP, another is STP. ठीक है. ये दोनों जनरली हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए. सो इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड केबल, वर्क्स ऑन स्मॉल नेटवर्क्स. हम स्मॉल नेटवर्क्स का हम बाद में पढ़ेंगे नेटवर्किंग का कैटेगराइजेशन. लैन मैन 1. So it is mainly used for LAN network, local area network. Local area means it can be inside a small office, small business organization, in an apartment, in a very smaller area. So LAN area networking में हम यूज करते हैं twisted pair cable. It contains 4 twisted pairs covered in an outer shield. 4 वेयर होता है ट्विस्टेड पेयर कवर्ड इन एन आउटर सेल कवरिंग के साथ. एंड RJ45 कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट दिस केबल. वन कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट दिस केबल, दैट इज कॉल्ड RJ45. ओके. सो यहाँ पर देखिए आप ये टू टाइप्स का है, UTP एंड STP. UTP मीन्स unshielded twisted pair cable, STP means shielded twisted pair cable. ठीक है. ये आपका यूटीपी केबल का एग्जांपल. ये एक केबल है जो कि अनशील्डेड है, मतलब नॉट कवर्ड, ट्विस्टेड पेयर लाइक दिस, एंड दिस इज द कनेक्टर टू कनेक्ट दिस केबल्स. क्यों हम इसको यूज करेंगे? इट इज वेरी लो कॉस्ट, थीन एंड फ्लेक्सिबल एज द पिक्चर सोच. इसको अगर हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं तो हमारा खर्चा बहुत कम आएगा. एज इट इज थीन एंड फ्लेक्सिबल, इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल. ऐसा कोई स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है जो ये नेटवर्किंग कर सके, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी फॉर इंस्टॉलेशन. कैरी डाटा अप टू 100 मीटर एट ए स्ट्रेच. स्ट्रेच मीन्स एक्सटेंशन. 100 मीटर तक डाटा ये कैरी कर सकता है, ओवर ए नेटवर्क ट्रांसफर कर सकता है. ठीक है. सो ये है आपका यूटीपी केबल, हार्डवेयर डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग. हम नेक्स्ट देखेंगे एसटीपी. अभी देखेंगे हम एसटीपी, shielded twisted pair cable. Here each pair shielded individually. यूटीपी केबल में ऑन सील्ड था, मतलब कवर्ड नहीं था. यहाँ पर ईच पेयर इज कवर्ड विथ ए सील्ड. An outer seal covers all the pairs. Then the entire wires are covered by another covering. STP data connectors are used to connect STP to the computer. Like in UTP, RJ45 is used to connect the cable to the computer system. One connector is generally needed to connect the networking cable to your computer. कनेक्टर के थ्रू से ही हम केबल को, नेटवर्किंग केबल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे. सो यहाँ पर भी हम RJ45 कनेक्टर यूज कर सकते हैं. व्हाट इज RJ45? आप यूटीपी केबल में भी पढ़े.
इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड जैक। इसका फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक। इट इज ए 8 पिन लाइक स्ट्रक्चर। इसका 8 पिन होता है, ठीक है, 8 पिन लाइक स्ट्रक्चर टू कनेक्ट द केबल टू द कंप्यूटर सिस्टम। सो हम यूटीपी के ओवर एचटीपी क्यों यूज करेंगे? जनरली हम यूटीपी ही यूज करते हैं, क्योंकि एचटीपी is more difficult to install than UTP and it is more costly। इसको इंस्टॉल करने में खर्चा ज़्यादा होता है यूटीपी के कंपैरिजन में, पर इट प्रोवाइड्स बेटर इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी हार्म टू द केबल अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसोर्सेस। जो हमारा नेटवर्किंग है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, बहुत सारे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रिसोर्स होगा ना आसपास कंप्यूटर का। सो यूटीपी के बदले में एचटीपी ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को टू बी डैमेज्ड बाय सच फोर्सेस। सो इट प्रोवाइड्स बेटर इम्यूनिटी। ये एक वन एडवांटेज है यूटीपी के ऊपर, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। सो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड बहुत सारे टर्म्स हैं नेटवर्किंग में। आज के लिए क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया, ये चैप्टर समझ में आया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट्स हो, सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या फिर मेल कीजिए to our email ID, that is educathan2020@gmail.com। Keep watching Educathan, keep supporting us. Thank you.